नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। खुलासा लाइव देखो, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर दियो अंगूठा टेक। दोस्तों, आज रक्षाबंधन का पर्व है। निश्चित रूप से बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी होगी और उन्होंने उनकी रक्षा का संकल्प लिया होगा, उनकी रक्षा का वचन दिया होगा। एक तबका है वकील समाज। जी हाँ, वकील समाज अपने मुवक्किल के प्रति यानी अपने क्लाइंट के प्रति बिना राखी बांधे बंधवाए एक बंधन में बंधा होता है, उसकी रक्षा करने के बंधन में। इसी तरह से जो वकील समाज खुद आपस में भी उनका एक बंधन होता है और इस वकील समाज के साथ कहीं कुछ गलत हो जाए तो ये बंधन अपने आप मजबूत हो जाता है, खड़ा हो जाता है और हर एक वकील को एक दूसरे के साथ खड़ा कर देता है। जी हाँ, आज रक्षाबंधन के दिन मुझे बात करनी पड़ रही है इस बारे में कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों के साथ हुई घटना के बाद वकील और पुलिस आमने सामने आ गई हैं। लठमार के हालात है। टीवी पर आप तमाम रिपोर्ट देख रहे होंगे। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारत में वकीलों का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी ओर से कॉल आई है 3 सितंबर की कि 48 घंटे का समय उन्होंने यूपी को दिया है, जो यूपी शासन प्रशासन है, कि फला हमारी मांग है, इन्हें मान लीजिए, अन्यथा हम कड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। वो कड़ा कदम क्या हो सकता है? हड़ताल हो सकती है, क्या हो सकता है मैं नहीं पता। लेकिन रुड़की के वकील, फिर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में जो प्रतिनिधित्व करते हैं रुड़की से, उसके सदस्य हैं, वो लोग क्या कहते हैं? 3 सितंबर को जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी अगर कॉल आती है तो वो क्या कदम उठाएंगे वकीलों के साथ अपने बंधन के बंधे होने के चलते, और क्या तैयारियां की जा रही है, क्या विधिक राय है, इस पर ये लाइव हम दिखा रहे हैं। तो निवेदन वही कि अधिकतम शेयर करें, क्योंकि एक वकील की जरूरत आपको भी पड़ती है या पड़ सकती है। आप भी एक बंधन में बंधे। आज वकील के साथ गलत हो रहा है, कल आपके साथ भी गलत हो सकता है। सबसे पहले आ जा रहे हैं राव मुनफैद जी, वरिष्ठ अधिवक्ता तो हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्य हैं, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। 3 तारीख की कोलस्तर घटना पे बात नहीं करेंगे, तमाम फुटेज घटना के सामने है, किस तरह से लाठीचार्ज हुआ। शुरू में जो घटना हुई, गाजियाबाद के जो वकील थे, उनकी मेरे ख्याल पुत्री उनके साथ थी, उन पर भी हाथ उठाया गया। पुलिस ने FIR कर दी। आरोप है कि वकील पक्ष की ओर से FIR नहीं लिखी गई। तो 3 तारीख को लेकर क्या तैयारियां हैं? ये इसलिए क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो बार एसोसिएशन है, रुड़की की बात करें, हालांकि आप तो पूरे प्रदेश के हैं, तो वहाँ भी उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है। हालांकि वो कार्यकारी फिलहाल माने जा सकते हैं, लेकिन आपसे बात करना इस दृष्टि से, इस दिशा में महत्वपूर्ण है। क्या तैयारी है 3 तारीख की? सबसे पहले तो रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। दूसरी, जो हापुड़ में जो घटना हुई वकीलों के साथ, हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब ने ये चेतावनी दी है कि 48 घंटे में इस घटना का आप जांच करें और पीड़ितों को न्याय दें, FIR दर्ज करें उनकी। अगर आपने नहीं किया 48 घंटे बाद, हम कोई भी कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। और हम बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड और उसके तमाम अधिवक्ताओं की तरफ से आश्वासन देते हैं हम कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की हर बात का समर्थन पुरजोर किया जाएगा, कड़े शब्दों में किया जाएगा। यानी जैसी उनकी डायरेक्शन होगी, हड़ताल कोई हो या जो भी हो, कदम जैसी भी डायरेक्शन होगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, उसी का पालन 100% किया जाएगा। लेकिन कम से कम क्या ये प्रयास होंगे मानवीय दृष्टिकोण से कि कहीं भिड़ंत ना हो? वैसे भी अपना उत्तराखंड बहुत शांत है, रुड़की बहुत शांत है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से हम तो शांति प्रिय लोग हैं। शांति की बात है, अमन के साथ करेंगे जो भी हम काम करेंगे, लेकिन इस मामले को अंत तक पहुंचा कर रहेंगे जैसा भी डायरेक्शन होगी। तो इसलिए उन्हें समय से निपटा लेना चाहिए। यूपी की बात कर रहे हैं, इसलिए समय से ये सद्बुद्धि दे उन्हें भगवान मुख्यमंत्री जी को कि समय रहते इसका निवारण कर दें, अन्यथा हालात बद से बदतर होने में कोई देर नहीं लगेगी। देखिए, राव मुनफैद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लगातार टीवी पर इस मामले को देख रहा हूँ, एक के बाद एक तमाम शहरों से यूपी की बात कर रहा हूँ कि जो तस्वीरें सामने आ रही है वहाँ से, हालात वकीलों के जो हैं वो एक संगठित होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मोर्चाबंदी पुलिस के खिलाफ यूपी में हो रही है। इसका असर चूंकि लगा हुआ प्रदेश है उत्तराखंड, फिर बराबर में हरियाणा है, तो वहाँ भी ये आग पहुँच सकती है। जिस तरह के हालात है, उस हालात को रोकना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में बात है, वो संभाल सकते हैं, जैसा राव मुनफैद जी ने कहा। हमारे साथ राम किशन जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। इससे पहले बता दूं, दरोगा जी के नाम से जाने जाते हैं, पूर्व में पुलिस में रह चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इनका वक्तव्य। पुलिस में आपने, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, कितने समय सेवा की, कितने समय नौकरी की? सर, मैं 40 साल पुलिस में सेवा करके आया। सिपाही से भर्ती हुआ, इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ। 40 साल मैंने सेवा की है। और लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में कभी भी ऐसी कोई अभी हम बात करेंगे, वकालत करते हुए कितना समय हो गया आपको? मैं
2017 से इस वकालत के पेशे में हूँ। प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, जी। तो जो पुलिस की 40 साल की सेवा है, जी। तो कहीं वकीलों से भी, जब आप पुलिस में थे जी, आपका वास्ता पड़ा होगा, जी, संदर्भ जी, पड़ा होगा, जी। तो क्या ऐसे हालात बने कहीं जैसे आज ये दिख रहे हैं? मेरा यूपी में मैं रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ, जब ये यूपी में था हरिद्वार, मेरा वकीलों से बहुत नज़दीकी और घनिष्ठ संबंध रहा है। कभी भी कई ऐसे किसी भी मोड़ पे हमारा कोई विरोध नहीं हुआ एक दूसरे का आपस में। वकील कोई लड़ाकू कौम नहीं है, ये बहुत संभ्रांत व्यक्ति होते हैं और कानून का पालन करते हैं। और जो हापुड़ वाली घटना है, इसकी घोर शब्दों में जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। नहीं, यानी आपने एज ए पुलिस मैन हम बात कर रहे हैं, जब आप पुलिस में थे मैंने तो ऐसा नहीं देखा, ऐसा अनुभव नहीं हुआ? मैंने कभी ऐसा, मेरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ना मैंने देखा, ना मेरे द्वारा कभी किया गया, ना मैंने कोई घटना ऐसी आपने देखी। नहीं किया। यदि आप वकालत के पेशे पर नहीं आते, या मान लीजिए अभी पुलिस में होते, नौकरी कर रहे होते, तब आपके विचार यही होते? जी बिल्कुल यही होते। तो इसलिए तो क्या आप वकील बन नहीं, गए ऐसा कि कुछ भाई अब नहीं है। वकीलों के हिसाब से बात की देखिए, जाए? हर आदमी को भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए, चाहे वो पुलिस हो चाहे वकील हो। इसमें जो गलती है वो पुलिस पार्टी की गलती है, और पुलिस को जिन्होंने जो ये घटना की है बहुत ही निंदनीय है। अगर वकील पढ़ा लिखा संभ्रांत व्यक्ति होता है, उसके साथ ऐसा करना बहुत ही निंदनीय है। चलिए, तो 3 तारीख को क्या आपका क्या रुख रहेगा? देखिए अभी साहब, वकील हम राव मुनफेज साहब के साथ में हैं। जो भी बीसीआई का जो भी आदेश होगा, हम उसका राव मुनफेज साहब के निर्देशन में स्वागत करेंगे और उसमें पूरी तरीके से हम भाग लेंगे, हिस्सेदारी करेंगे। जी जी। चलिए, इधर राव नावेद जी हैं, इनसे बाद में बात कर लेंगे, बट आपके पास आ जाते हैं। विधिक पक्ष जो है, अमरीश गुप्ता जी दोस्तों मैं बता दूं हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी CBCID उत्तराखंड रहे हैं और कानून के अपने आप में ज्ञाता है। यूट्यूब पर अक्सर आप इनके वीडियोज़ भी देखते होंगे। तमाम जानकारियाँ विधिक जो राय हैं या अहम मसलों को लेकर, जो बड़े बड़े अहम मसले होते हैं उनको लेकर साझा करते हैं। ऐसा ज्ञान जो ज्ञान विधि के हिसाब से कहीं ना मिल पाए, आप इनके वीडियो सर्च कीजिए लीजिएगा, अमरीश गुप्ता जी के नाम से आपको जरूर मिल जाएंगे। सर, एक तो विधि कराए, दूसरा पहले सवाल ये कि 3 तारीख का क्या स्टेप है और आप किस रूप में उसका समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं, क्या आपका कहना है? संदीप भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जनहित के जो मामले हैं उनको जोर शोर से उठाते हैं। धन्यवाद। और हमेशा उठाते रहे हैं। जो हमारे राव मुनफेज अली जी जो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के मेंबर है, जो डायरेक्शन होगी वो हमारी बार काउंसिल को आएगी। बार काउंसिल के आने के बाद हमारे जो मेंबर है रुड़की में, हरिद्वार में भी है, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी। तो जो हमारे जो स्थानीय बार काउंसिल के मेंबर हैं, जैसी वो डायरेक्शन देंगे हम लोग उसका अनुपालन करेंगे और करना भी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, उसका तो जवाब मैं समझता हूँ, हमारे सारे साथी अधिवक्ता उनमें कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात आप बताएं, क्या पूछ रहे थे आप? मैं कह रहा था कि विधिक, आप मुझे बता रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस तरह से कुछ गाइडलाइन है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए तो इस तरह की घटनाएं ना हो। यहाँ के भी कुछ लोकल आप इशूज़ का उदाहरण दे रहे थे। जी, मेरा ये कहना है, जैसे हमारे भाई रामकिशन जी ने कहा कि चाहे पुलिस हो, चाहे एडवोकेट हो और चाहे हमारी आम जनता हो, हमें सबको संविधान के जो हमारे प्राविधान है, जो हमारे कानून है, उनके अनुपालन में हमें कार्य करना चाहिए। सब पुलिस अधिकारियों का भी यह कर्तव्य है और वकीलों का भी यह कर्तव्य है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है, जो मैंने महसूस किया इस मामले में, हापुड़ वाले मामले में, कि जैसा मुझे जानकारी मिली है, हमारी एक वरिष्ठ अधिवक्ता महिला जो गाजियाबाद में प्रैक्टिस करती है, वो अपने पूज्य पिताजी के साथ गाड़ी से आ रही थी हापुड़ कचहरी में। उनकी गाड़ी संभवतः, जो ऐसा जानकारी मिली है कि वो कोई सिपाही थे, वो मोटरसाइकिल जा रहे थे, उससे कोई टकरा गई। टकराने के बाद जो कुछ होता है, जैसे थोड़ा वाद विवाद होता है, थोड़ा वाद विवाद हुआ, वो लोग आगे चले गए। आगे जाने पर वो सिपाही शायद फिर पीछे चले और वो घूरा वगैरह गिरा, तो पब्लिक भी इकट्ठी हुई, जब भी कुछ हुआ। तो जो भी विवाद हुआ है वो दोनों तरफ से गलतियां हो सकती है, लेकिन पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही करके जो FIR रजिस्टर करी, उन सिपाही ने जो उनको सूचना दी उस पर FIR रजिस्टर कर ली। दूसरी तरफ से जो है, अगर FIR रजिस्टर कर लेते और इन्वेस्टिगेशन में अगर जो भी दोषी था, चाहे वकील दोषी है चाहे पुलिस वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई होती, तो ये झंझट ही ना होता। हमारे यहाँ और भी बहुत सारे मामले, पहलवानों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया FIR रजिस्टर कराने के लिए, अभी बहेड़े में हुआ FIR रजिस्टर कराने के लिए। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हम अधिवक्ताओं को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग जो है वो FIR रजिस्टर कराने के लिए जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, ललिता कुमारी के रूलिंग है, मैं लाया हूँ, आप उसको देख लें, फ्लैश कर दें, सबकी जानकारी आ जाए। उसमें उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर सूचना मिलती है किसी पुलिस वाले को थाने पर, तो वो उसको FIR तुरंत रजिस्टर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ऐसी बात देखता है तो 7 दिन का समय दिया है इंक्वायरी करने का। 7 दिन में इंक्वायरी करके अगर वो कहता है इस वजह से FIR रजिस्टर नहीं करता, तो पीड़ित पक्ष को बता देगा।
लेकिन यहाँ टालते रहते हैं, FIR रजिस्टर नहीं होती है, जैसा इस हापुड़ वाले मसले में हुआ। तो इस प्रकार से बाद में उच्चतम न्यायालय का हमें सम्मान करना चाहिए सबको, उनकी जो डायरेक्शन हो। और वो डायरेक्शन में ये भी आपसे बताना चाहूँगा कि डायरेक्शन जो है वो संवैधानिक बेंच की है, क्योंकि उस मामले में यही बात आ रही थी कि क्या ये मैंडेटरी प्रोविजन है धारा 154 CRPC में FIR रजिस्टर करना, या मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। और फिर 156(3) में अगर थाना रजिस्टर नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट को करनी चाहिए 156(3) CRPC में, वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इसी वजह से दी थी कि FIR रजिस्टर कराए में विवाद ना हो, और उसका हम अनुपालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो ये डायरेक्शन दी उसके बाद उन्होंने पूरे भारत के डायरेक्टर जनरल को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको फ्लैश कराया। तो यहाँ जिम्मेदारी किसकी बन गई? उन लोगों की बन गई जो सीनियर ऑफिसर है। तो सीनियर ऑफिसर इसमें दोषी है। आप पूरी घटना पर आ जाओ, क्योंकि इस मामले में मुझे ये भी जानकारी है और बिल्कुल सही है कि जो मंगलवार को घटना हुई उसमें ये बात आई सामने कि जो एक तरफा FIR हुई थी उसमें उस महिला के चार्जशीट लगाने के तक इन्वेस्टिगेशन कर दिया, सेक्शन 41 CRPC का नोटिस तामीर कराई, कार्रवाई कर रहे, तो उनके खिलाफ तो चार्जशीट आ रही। जब ये बात वकीलों को, हमारे विद्वान अधिवक्ताओं को, हापुड़ के वालों को पता लगी तो वो इकट्ठे होकर बड़े आराम से वार्ता करने इंस्पेक्टर के पास गए कोतवाली में, और कोतवाली में उन्होंने यही सारी बातें उन्होंने रखी होगी, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अफसोस की बात यह है कि मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, चूँकि आपने जैसा बताया, मैंने पुलिस का और सब कुछ देखा हुआ है कि झंझट क्या है। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत नाराज है, वकील बहुत नाराज है, सब नाराज है। उसका कारण दूसरा भी है। उसका कारण यह है कि जो लाठीचार्ज हुआ, भैया आपने भी देखा होगा, सब जो हमारे देख रहे हो उन्होंने भी देखा होगा, महिला अगर जा रही है और वो भाग रही है, चैम्बर में जाना चाहती है, कोई वकील साहब गिर पड़े हैं, 4 पुलिस वाले सर से ऊपर लाठी उठा के मार रहे हैं उसको, जबकि ये कानून है कि आप सर से उठा के नहीं मार सकते। आपको उन्हें तितर बितर करना था, ना कि उनको आपने जो है मतलब कहे जैसे कोई आतंकवादी है या आपके खिलाफ बल प्रयोग कर रहा है, पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग कर रहा है, इस तरह के कुछ भी कर रहा है। तो इस पुलिस भी तो नहीं आ गई है, नए नए लड़के आ गए कम उम्र के, तो उन्हें तजुर्बा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मैं इसको नहीं मानता, चूंकि मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग PTC फर्स्ट में हुई थी मुरादाबाद में, जब मैं PCS से सिलेक्ट हुआ था प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, पहला बैच का हूँ मैं। तो वहाँ पर IPS भी ट्रेनिंग लेता था, डिप्टी SP भी लेते थे, और वहाँ पर उस पर PT सेकंड भी है, PT थर्ड भी है। मुझे सारा अनुभव है इस बात का। अब मैं नहीं जानता ट्रेनिंग कैसी होती है, कि उन्होंने मॉब को कंट्रोल करने का लिए भी डायरेक्शन होती थी। वहाँ पर IG BP सिंगल साहब जो विश्व हिंदू परिषद के भी रहे हैं, वो हमारे प्रिंसिपल थे उन दिनों। चलिए खैर, कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि आक्रोश की वजह बना के रिपोर्ट दर्ज ना होना हो जाती तो इतना बात। दूसरी लाठीचार्ज जो है वो गलत तरीके से, बर्बर तरीके से किया गया, जैसे कि बहुत अगर वकीलों की उस तरह की राय में, जैसे जलियांवाला बाग में कभी अंग्रेज करा करते थे। तो ये जो मानसिकता है, इससे हम लोग बहुत नाराज हैं। अच्छा, एक तीसरी और अनौपचारिक बातचीत, आप वो भी पॉइंट फिर छूट जाएगा कि जो जांच कमेटी बनी है उसमें पुलिस के अधिकारी शामिल कर लिए गए, वकील शामिल नहीं किए। जी, मेरा उसमें भी ये कहना, देखिए यहाँ पर भी ये होता है एक हमारे यहाँ प्रोवोकेशन, प्रकोपन देना। अगर आप किसी को अपराध करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए प्रकोपित करते हैं, तो जो प्रकोपित करता है वो मुजरिम है। या वकीलों को आक्रोशित कर दिया, वकील भी लाठी लेके बैठ गए। अब रही जांच की बात, ये भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, ये प्रकोपित हो गया, वकील इससे भी प्रकोपन होंगे। क्यों? उसका कारण क्या है? IG साहब के पास मैं समझता हूँ 30 तारीख को मेरठ के वकील गए थे और यही बात करने गए थे कि ये मामला शांत हो जाएगा अगर IG साहब सद्बुद्धि से काम लेते, FIR रजिस्टर कराते, वकीलों को आश्वासन देते, विभागीय कार्यवाही भी कर सकते थे सिपाही के खिलाफ। मैंने बहुत जगह देखा है कि कहने को सस्पेंड भी कर देते हैं, चाहे आप उसको महीना भर बाद बहाल कर देते हैं। एक प्रतिष्ठा की बात थी, IG नहीं संभाल पाए। उसके बाद DM साहब है, कमिश्नर साहब, कमिश्नर की अध्यक्षता में IG और DIG मुरादाबाद की कमेटी बना दी। आपको एक कानून और बताता हूँ, बहुत को कम लोगों को पता होगा। CRPC के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है खाली पुलिस से नहीं, मजिस्ट्रेट को भी पावर है, वो किसी को से भी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, शासन उसको, हाई कोर्ट को और उच्चतम न्यायालय को तो बहुत पावर है। तो इसके अंदर जितने पुलिस वाले हैं उनको हटाइए उस कमेटी से, और आप कमेटी किसी जो है वाइस चांसलर लॉ का है, किसी लॉ कॉलेज का है, या कोई बड़ा एक रेपुटेड हमारा जो जनता का सेवक है, कोई भी पत्रकार भी हो सकता है, और हाँ कोई भी हो सकता है। हाई कोर्ट का तो जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी। थोड़ा सा मेरा यह मतभेद है, आप जुडिशियल इंक्वायरी छोड़ दीजिए। क्या समाज में प्रतिष्ठित इतने लोग हैं, जैसे आप समझिए वहाँ मदन मोहन मालवीय और बड़े बड़े, तो हमारे जनता में भी ऐसे निष्पक्ष लोग बैठे हैं, और जनता, इससे ताल्लुक जनता का भी है। क्यों कि वकील अगर आंदोलित हो गए, कोर्ट में काम बंद हो जाएगा, सड़कों पे लाठी चलेगी। फिर मैंने रक्षाबंधन का शुरू में उदाहरण दिया जी कि बंधन तो वकील के साथ सभी का है। राव नावे साहब हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव है बार स्टेशन रुड़की के। क्या कहना आप इस घटना का, और 3 तारीख को क्या डिसीजन रहेगा, जैसे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कॉल आ सकती है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए और हमारे मन की बात सुनने के लिए,
और मैं पूरे देश को और अपने अधिवक्ता समाज को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से। लेकिन ये रक्षाबंधन की जो शुभकामनाएं मैं किस तरीके से दे दूं, चूँकि हापुड़ में हमारी बहन के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। चूँकि मातृशक्ति जो होती है, मातृशक्ति एक ऐसा है कि उसका कोई तोड़ नहीं होता मातृशक्ति का। अब इन्होंने पुलिस प्रशासन ने जो हमारे साथ किया है ये बहुत गलत है, क्योंकि हम शिक्षित समाज है और हम कोई भी अपराध करता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ भी काम करता है तो हम उसके साथ एकदम खड़े हो जाते हैं। कुछ भी काम होता है किसी पढ़े लिखे का, इंजीनियर, डॉक्टर, हम हर एक समाज के साथ तो हम खड़े होते हैं। और हमारे साथ ही अगर ऐसा होने लगा कि हमारी पिटाई होगी तो हम बताओ, हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो हम दूसरों की कैसी रक्षा कर देंगे। तो मैं प्रशासन से और शासन से और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि कम से कम हमारा पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और हमें सुविधा दी जाए कि कम से कम हम पैरवी तो सही तरीके से कर सकें। और रही बात जो 3 तारीख को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो कॉल आएगी, हम उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। और अगर उन्होंने हमें ये कहा कि शहीद होना है तो हम सड़कों पर आकर शहीद हो जाएंगे, क्योंकि हम कलम के सिपाही हैं, हम डंडे के सिपाही नहीं हैं, ना ही हम हाथापाई वाले हैं। कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। युवा अधिवक्ता भी हमारे साथ है। क्या शुभ नाम आपका? विश्वम पाराशर नाम है जी पाराशर जी, क्या कहना है आपका 3 तारीख की कॉल के बारे में? जैसा नाम है 3 तारीख को जो भी गाइडलाइन BCI के द्वारा जो आएंगी उनका अनुपालन हमारे द्वारा किया जाएगा जी। पूरा एकदम कंधे से कंधा मिला। बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरे आक्रोश के साथ में। एक और युवा साथी अधिवक्ता हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम आपका? मोहम्मद जाकिर नाम है। मोहम्मद जाकिर साहब, आप बताइए क्या 3 तारीख की तैयारी है और मन को कितना आघात है? जैसा उन्होंने बताया आज रक्षाबंधन है और एक बहन जो है, अधिवक्ता बहन है, उनके साथ इस तरह घटना हो गई और फिर आरोप है, जैसा अमरीश गुप्ता जी ने बताया, कि तमाम तरह की जो जांच कमेटी है उसमें शामिल नहीं किया जा रहा, लाठीचार्ज इस तरह से किया गया जैसे आतंकवादी हो। तो इस चीज़ सब तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहना है आपका? सर ये 3 तारीख में जो भी बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का आदेश आएगा उसे हम फॉलो करेंगे। और दूसरी बात रही, अगर कोई हमें ठोस कदम उठाना पड़ा तो हम उसके लिए भी अधिवक्ता समाज सब सक्षम है। बाकी 3 तारीख का वेट कर रहे हैं हम, जैसा भी आदेश होगा उसे फॉलो करेंगे। उत्तराखंड पूरा तैयार है, मतलब हर रोड की समय सर बिल्कुल तैयार है सर, जान माल से बिल्कुल तैयार है। चलिए, आपका क्या शुभ नाम? मोहम्मद खालिद। जी, आपका क्या कहना है इस घटनाक्रम को लेकर और 3 तारीख के जैसा मैंने इनसे पूछा? हम 3 तारीख में आने वाली गाइडेंस का अनुपालन कर दें, उनके साथ अधिवक्ताओं के साथ पूरे तरीके से साथ रहे। जी सर। तो देख जी, वो रामकिशन जी जो हैं दरोगा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए साहब, हापुड़ में जो बल प्रयोग किया पुलिस ने वो उसे नहीं करना चाहिए था। क्यों? उसकी वजह है कि बल प्रयोग करने के लिए पुलिस रेगुलेशन में ये प्राविधान है कि कम से कम वहाँ SDM रैंक का अधिकारी होना चाहिए था, मजिस्ट्रेट होना चाहिए था, जो जांच उसका आदेश देता। पुलिस को लाठीचार्ज करने का या कोई भी बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं। दूसरे शब्दों में मुझे ये कहना है कि जो पुलिस के अधिकारियों को जांच सौंपी गई है वो बिल्कुल गलत है, उसकी भी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि पुलिस को जांच का अधिकार केवल विभागीय है। यहाँ ये विभागीय जांच नहीं है, ये पुलिस और पब्लिक वकीलों के बीच की वो है, इसमें वकील ही जांच करता है। और देखिए दोस्तों, तमाम बातें यहाँ अधिवक्ताओं ने रख दी है। 3 तारीख को कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। जो पूरा तमाम जो मामला है वो आपके सामने है, 3 तारीख के लिए बता दिया गया है। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद। खुलासा न्यूज़ देख रहे थे, बिना ब्रेक लाइक शेयर पर दियो अंगूठा टेक।